साथ कोरोना कर्फ्यू की मियाद को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया। हफ्ते में 6 दिन खुल सकेंगी दुकानें। कोचिंग और जिम 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। सीतापुर में क्रूरता की सारी हदें पार करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार। इलाज के नाम पर किशोरी के साथ मारपीट करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया पर बढ़ी धमक। ट्विटर सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोवर्स की आई बाढ़। वैक्सीनेशन के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे। देश में अब तक 32 करोड़ 36 लाख वैक्सीन के डोज लगे। वैक्सीनेशन अब अमेरिका भी पीछे हुआ भारत से। राम मंदिर के लिए देश भर से श्रद्धालुओं की दान देने का क्रम जारी। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने कहा, देश को पता है रामलला को दिए दान का नहीं हो सकता दुरुपयोग। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने की पूजा अर्चना। राज्यपाल ने धाम में पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के दिए दिशा निर्देश। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने आरएसएस कार्यालय में वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की। इस दौरान हेमा मालिनी के साथ सेल्फी के लिए भीड़ लग गई। हमीरपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी आई आमने सामने। दोनों दलों के लिए असमंजस की स्थिति। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने ओवैसी पर साधा निशाना। कहा, यूपी में बीजेपी का एकमात्र विकल्प कांग्रेस ही है। उत्तराखंड को आज मिली 6 पुलों की सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के बनाए देश भर में 64 पुलों का वर्चुअली किया लोकार्पण। उत्तराखंड में स्कूल खुलने के नजर नहीं आ रहे हैं आसार। सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लास चलाने की शिक्षा विभाग कर रहा है तैयारी। उत्तराखंड में नेता विपक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष। कहा, 11 विधायकों में ही कांग्रेस हुई परेशान। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में देरी पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने पार्टी नेताओं को दी नसीहत। कहा, मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। उत्तराखंड में नई कोरोना गाइडलाइन को लेकर पर्यटन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने के लिए नैनीताल और मसूरी को रविवार के कर्फ्यू से किया गया है मुक्त। लखनऊ में काला कंकर कॉलोनी के लोगों का नहीं थम रहा विवाद। नगर निगम से सहमति के बाद गेट बनाने जा रहे कॉलोनी वासियों का लोगों ने किया विरोध। मैनपुरी में पलायन की धमकी देने के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। घर में घुसकर मारपीट करने वालों में 4 को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भारी संख्या में अवैध हथियार बरामद। लोनी में रफीक नाम का व्यक्ति अपने साथियों के साथ चला रहा था फैक्ट्री। झांसी में जन्मदिन के जश्न में फायरिंग का वीडियो आया सामने। घटना बबीना थाना क्षेत्र की है, जहां जन्मदिन की पार्टी में न सिर्फ बंदूक का प्रदर्शन किया गया, बल्कि पार्टी में आए लोगों के सामने फायरिंग भी की गई। अयोध्या में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दरअसल कोतवाली कैंट पुलिस की चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल लूट कांड के आरोपी गुफरान और कैश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश गुफरान के पैर में गोली लगी और उसका एक साथी कैश भी गिरफ्तार हुआ है। प्रतापगढ़ में स्थानीय लोगों ने चोर की पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। आरोप है कि युवक गैराज का ताला तोड़कर चोरी कर रहा था। प्रतापगढ़ में एक कार बेकाबू होकर शारदा नहर में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, घायल 2 लोग हुए हैं। हमीरपुर में दिन दहाड़े चली गोली में मां बेटे हुए घायल। पुलिस ने चुनावी रंजिश के चलते बताया गोलीबारी कांड। मामले की जांच जारी। गोड्डा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी और नवजात का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पैसा वसूलने का मामला आया सामने। आरोप है कि केंद्र पर आशा वर्कर्स और परिजनों से पैसे की मांग की जाती है। हरदोई पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार बदमाश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज था, जो कि लंबे वक्त से फरार था। सहारनपुर पुलिस ने रेलवे कर्मचारी से लूट के मामले में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है। नोएडा पुलिस ने बिसरख थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी की इटैदा गोल चक्कर के पास से गिरफ्तारी हुई है।
लखनऊ पुलिस ने प्रतिबंधित इंजेक्शंस की सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 इंजेक्शन और 1 बाइक बरामद हुई है। कानपुर में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट ने भीख मांग रहे 2 बच्चों को पकड़ा, जिस पर उनके परिजनों ने चकेरी थाने के सामने खूब हंगामा किया। टीम बच्चों का मेडिकल कराने के बाद बाजुधार गृह ले गई है। नोएडा पुलिस ने थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 कार बरामद हुई है। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बस और पिकअप की आपस में हुई भीषण टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत, कई घायल। गाजियाबाद में ट्रिपल मर्डर की वारदात से मचा हड़कंप। घर में घुसकर परिवार के 4 लोगों को मारी गई गोली। एक की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। वाराणसी में अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में एक डॉक्टर सहित 2 लोगों की मौत। तेज रफ्तार कंक्रीट मिक्सर ट्रक ने डॉक्टर को रौंदा था। शाहजहांपुर में पुलिस और एसओजी की टीम ने छापामारी कर अवैध शराब तस्करी का खुलासा कर दिया है। मौके पर 768 बोतल अवैध शराब बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा के पाली डंगूरा में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला। भीड़ ने बैंक धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस टीम से छुड़ाया। पीलीभीत के जहानाबाद थाना इलाके में NH 30 पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर अफसरा नदी में जा पलटी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हाथरस के सहपऊ कस्बे में मामूली विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष मौके पर जमकर चले लाठी डंडे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। अमरोहा में प्रधानी चुनाव जीतने के बाद हर्ष फायरिंग का वीडियो आया सामने। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में। लखनऊ में युवक के अपहरण और हत्या के मामले में एसटीएफ ने 5 आरोपियों को पकड़ा। पैसा न मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने की थी युवक की हत्या। सोनभद्र के अनपुरा थाना इलाके में नवजात बच्चों को जिंदा दफन करने का मामला आया सामने। मौके पर लोगों के शोर मचाने पर भागे आरोपी, जांच शुरू। आगरा के आर्य पर्वत थाना इलाके में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश विजय उर्फ करुआ गिरफ्तार। आरोपी पर दर्ज है दर्जनों केसेस। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। हरचंदपुर सीएचसी पर आवारा कुत्तों का कब्जा, लोगों ने वीडियो किया वायरल। फिरोजाबाद में भूजल के गिरते स्तर को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ी। बरसात के जल को संरक्षित करने के लिए तालाबों को कराया जा रहा है जीर्णोद्धार। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 3 दिनों के अंदर लगभग 10 फीट से अधिक गंगा का जलस्तर बढ़ा है। बढ़ते जलस्तर की वजह से घाटों पर तेजी से कटान भी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में हो सकती है मध्यम से हल्की बारिश।